Hello students, this is Shiv Sagar and we are doing the third lesson of ninth class book Behave. Name for the lesson is The Little Girl. This is our second part और here trying too much to explain. जो लड़की है वो बहुत तेज रो रही थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए मतलब कि क्या हुआ कैसे हुआ. She lay in the shadowed room. वो एक अंधेरे कमरे में थी लेटी हुई थी. The evening light make a sad little pattern on the floor. और जो लाइट है उसका जो उदासी भरा जो पैटर्न है यानी जब भी छाया जो बन रही है ना उदासी भरी छाया जो उसके कमरे में बन रही थी फर्श के ऊपर. The father came into the room with a ruler in his hands. जो पिताजी है अबू के थे वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे वो उसने लड़की ने फाड़ दिए थे. अब जो फादर है वो कमरे में आया उसके हाथ में क्या था एक रूलर था. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड. उसने कहा कि मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूं. ओ नो नो शी स्क्रीम्ड. वो चिल्लाई बेचारी कि नो नो. हिडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. और बेड के जो कपड़े थे उनके नीचे उसने अपने आप को छुपाने की कोशिश की. ही पुल्ड देम असाइड. और उसके पापा ने क्या किया उन कपड़ों को उठा के साइड में कर दिया. Sit up, he ordered. उसने कहा बैठो and hold out your hands. और अपने हाथों को बाहर करो. You must be taught once. तुम्हें एक बार सिखाना पड़ेगा. And for all not to touch what does not belong to you. और क्या सिखाना पड़ेगा कि जो तुम्हारे काम की चीज नहीं है ना उस चीज को नहीं छोड़ना है. ये चीज तुम्हें सिखानी पड़ेगी. But it was for your बर्थडे. लेकिन पापा वो तुम्हारे बर्थडे के लिए जन्मदिन के लिए बना रही थी ना वो तो लड़की उस बच्चे अपने पापा के. लेकिन वो कह रही कि पापा वो तो आपके बर्थडे के लिए ही तो बना रही थी. मैं जन्मदिन था. डोंट डाउन केम द रूलर. जो रूलर वो नीचे आया ऑन हर लिटिल पिंक पाम. उसकी जो हथेली थी पिंक कलर की जो हथेली थी उसके ऊपर वो डंडा जो रूलर है वो आया. आवर्स लेटर. घंटों बाद when grandmother had wrapped her in a shawl. मार के चले गए पिताजी तो अब हो गए उसको एक दो घंटे के बाद उसकी जो दादी है वो आई. उसने उसको क्या किया wrapped her in a shawl. और उसने उसको एक शॉल के अंदर लपेट लिया. and rocked her in the rocking chair. और उसको rocking chair वो देखिए ना झूलने वाली चेयर होती है तो आगे पीछे होती रहती है. फिल्मों में कई बार आपने भी देखा होगा बूढ़े लोग जो उसमें बैठे रहते हैं और झूलते रहते हैं अखबार पढ़ते रहे. तो उसको रॉकिंग चेयर पे बिठा दिया. द चाइल्ड क्लिंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. और जो चाइल्ड है वो अपनी दादी की जो बॉडी है उससे चिपट जाती है. What did God make father for? She sobbed. अब वो सुबकियां लेती है और कहती है कि भगवान ने पापा क्यों बनाए हैं. Here is a clean hanky. यहाँ पे एक साफ हैंकी है. डार्लिंग ब्लो योर नोज. अपने नाक को साफ करो. गो टू स्लीप. उसको थपथपाती और कहते हैं बेटा सो जाओ. यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. तुम सुबह तक सब कुछ भूल जाओगे. दादी उसको समझाती है बेटा कोई बात नहीं ऐसा करो तुम सो जाओ सुबह तक सब ठीक हो जाएगा भूल जाओगे तुम. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन. मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी टू फादर पिताजी को. बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. और दादी कहती है कि मैं उसको चाहा था कि उसको एक्सप्लेन करूं लेकिन वो बहुत अपसेट थे. आज नहीं समझा उन्होंने कुछ भी. बट द लिटिल चाइल्ड नेवर फॉरगेट. लेकिन जो बच्ची है वो कभी नहीं भूली. इसके पापा ने मारा था ना नहीं भूली वो. नेक्स्ट टाइम अगली बार सी सा हिम. जब भी उसे वो देखती सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक. और दोनों हाथों को एकदम वो पीछे करके खड़ी हो जाती. एंड रेड कलर फ्लू ऑनटू हर चीक्स. और उसके चीक्स के ऊपर उसके गाल एकदम हाथों को पीछे छुपा लेती. उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता. अब वो लड़की सोचती है क्या कि द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. जो मैकडोनाल्ड जैसे हमारे यहाँ गोत होते हैं ना शर्मा मलिक लठवाल वैसे ही उनके जैसे मैकडोनाल्ड जो है वो उनसे आगे वाले दरवाजे पे यानी अगले घर में रहते थे. दे हैड 5 चिल्ड्रन. उनके 5 बच्चे थे. किसके मैकडोनाल्ड्स के 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फैंस. और फैंस के एक गैप से वो देखती है.
द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची, सा देम प्लेइंग, उन्हें खेलते हुए, टैग इन द इवनिंग, शाम को जो पकड़म, अपनी भाषा में इसको कहते हैं पकड़म पकड़ाई जो वाला जो गेम है, तो वो जो है वो देखती है एक गैप से। फेंस में आगे दिखाता हूँ आपको क्या है, वैसे बाउंड्री होती है फेंस, लेकिन आगे अगले पेज में दिखाऊंगा क्या है फेंस। तो उसने क्या है, फेंस के अंदर ना गैप था, उस गैप के अंदर से उसने देखा कि जो वो 5 बच्चे हैं वो क्या खेल रहे थे, टैग खेल रहे थे। द फादर विद द बेबी, जो फादर है वो बेबी, क्या नाम था उसका, माओ, उस माओ को ऑन हिज शोल्डर, फादर ने क्या किया था, माओ को अपने कंधे पे बिठा रखा था। टू लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट, और 2 लड़कियां जो है वो उसके कोट के पॉकेट जो है, बड़ी बड़ी जेबें जो है उसके साथ वो चिपटी हुई थी। रन राउंड एंड राउंड ऑन द फ्लोर बेड्स, और जो फ्लोर बेड यानी जो फ्लावर्स बेड, जो फ्लावर जो बेड थे उस बेड के चारों तरफ वो घूम रहे थे, दौड़ रहे थे। Once she saw the boys turn to hose on him, और एक बार बच्चों ने क्या किया, लड़कों ने hose मतलब पाइप को, पानी की पाइप को उसके ऊपर चला दिया। एंड ही ट्राई टू कैच देम, और उसने कहीं पकड़ने की कोशिश की, मैकडोनल्ड्स ने, लाफिंग ऑल द टाइम, और वो हर टाइम क्या करते थे, हंसते रहते थे। देन it was she decided there were different sort of fathers, अब तो ये सोचती थी आप फादर क्यों बनाए। अब ये क्या करिए कि अच्छा, तो जो फादर होते हैं ना वो अलग अलग तरह के फादर होते हैं। सडनली वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, जो लड़की है इसकी माँ जो है वो बीमार होगी। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, और वो यानी इसकी केजिया की माँ और दादी जो है वो दोनों कहाँ चले गए, हॉस्पिटल में। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, और जो छोटी बच्ची है उसको घर में अकेला रहना पड़ा, विद एलिस द कुक, एलिस जो कुक है उनका, उसके साथ उसे रहना पड़ा। दैट वॉज ऑल राइट, वो ठीक था, इन द डे टाइम, एलिस के साथ ही दिन में कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से रही वो। ये जो मैंने फैंस बताया था ना, जैसे बाउंड्री होती है ना, पिछले पेज पे फादर फैंस, तो ये फैंस बने हुए, और इसके अंदर से एक टैग, एक सुराख से वो उसको देखती है कि वो क्या खेल रहे हैं, टैग खेल रहे हैं। The little girl saw through a gap that McDonald's playing tag in them. But while Alice was putting her to the bed, जब एलिस उसको बेड पे लौटाने वाला था, she grew suddenly afraid, वो एकदम क्या हुआ, वो डर गई। What will I do if I have a nightmare? Nightmare होता है बुरा सपना, bad dream. What will I do if I have a night dream? अगर मेरे को नाइटमेयर, अगर मेरे को नाइटमेयर आया, भयानक सपना आया, तो मैं क्या करूंगी। नाइटमेयर पहले भी आया ना कभी, ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर वाले लेसन में, मैथ्स के बारे में नाइटमेयर्स आते थे उसको। वेरी गुड। सी आस्क्ड, उसने कहा, सी आस्क्ड, उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, उसने बताया कि मेरे को ना नाइटमेयर्स आते रहते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, और फिर जो ग्रैनी मतलब यहाँ पे माँ दादी के लिए, इसके दादी मुझे ले जाते अपने साथ। आई कांट स्टे इन द डार्क, और मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती। इट ऑल गेट विस्परिंग, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, तुम्हें बस सोना है बेटे, जाओ। सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर शॉक्स, उसकी शॉक से उतारा। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर ओवर, चिल्लाना मत, कहीं वहां रात को चिल्लाने लग जाओ और अपने पापा को परेशान कर दो। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन क्या हुआ कि वो नाइटमेयर जो था वो आ गया। नाइटमेयर मतलब भयानक सपना जो है वो आ गया। सपने में क्या देखा उसने, द बूचर, बूचर होता कसाई, उसने क्या देखा कि बूचर विद ए नाइफ एंड ए रॉप हु केम नियरर एंड नियरर, उसने क्या देखा कि एक बूचर था, उसके पास एक चाकू था, एक रस्सी थी, और वो उसके नजदीक आ रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और वो मुस्कुरा रहा था, वो खतरनाक स्माइल, जैसे राक्षस मुस्कुराते ना वैसे मुस्कुरा रहा था। while she could not move, और वो मूव नहीं कर पा रही थी। she could
ओनली स्टैंड स्टिल, वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। क्राइंग आउट, चिल्लाई। ग्रैंडमा, ग्रैंडमा सी वॉक शिवरिंग, और वो शिवरिंग, शिवरिंग मतलब कांपना, और वो कांपते हुए उठ गई। टू सी फादर बिसाइड हर बेड, उसने अपने बेड के पास फादर को देखा। एक कैंडल इन हिज हैंड, और उसके पिताजी के हाथ में क्या थी? एक कैंडल थी। व्हाट इज द मैटर? ही सेड, उसने पूछा क्या बात है? ओ अ बूचर, ए नाइफ, आई वांट ग्रैनी, ग्रैनी। तो कहते कि वो बूचर, वो चाकू, ग्रानी दादी के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, पिताजी ने क्या किया? मोमबत्ती को बुझाया। बेंट डाउन, झुके, एंड कॉट अप द चाइल्ड, और बच्चे को उठा लिया इन हिज आर्म्स। कैरिंग हर अलोंग द पासेज टू द बिग बेडरूम, और उस बिग बेडरूम से वो लेके गए अपने कमरे में। पहुंचे वो। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बेड पे एक न्यूज़पेपर पड़ा था। ए हाफ स्मोक्ड सिगार वाज नियर हिज रीडिंग लैंप, और उसका जो रीडिंग लैंप है उसके पास एक सिगार रखी थी। ही पुट अवे द पेपर, उसने क्या किया? पेपर को हटाया वहां से। थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस, और फायर प्लेस में क्या कर दिया? उसको, सिगार को फेंक दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, टक्ड होता है कवर्ड अप नाइसली इन द बेड, फिर उसने क्या किया? उस बच्ची को टेक्ड अप कर दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके पास लेट गया। हाफ एस्लीप, आधी नींद में। स्टिल, अभी भी। स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और अभी भी वो, हालांकि अपने पापा के पास लेटी, लेकिन अभी भी उसको क्या हो रहा है? वो बूचर दिखाई दे रहा है। सी केप्ट क्लोज टू हिम, अब वो उसके थोड़ी सी और नजदीक हो गया पापा के। संगल्ड, संगल्ड होता है बिल्कुल चिप जाना। हर हेड अंडर हिज आर्म, उसने क्या किया? उसके जो पिताजी की जो आर्म थी उसके नीचे, बिल्कुल आर्म के नीचे घुस गई वो। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी, अपने पापा की शर्ट को टाइटली उसने पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, फिर डार्क का मैटर नहीं रहा। सी ले स्टिल, वो शांत लेट गई, अब वो डर नहीं रही थी। हेयर, रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, अपने पैरों को क्या करो? मेरे पैरों से रगड़ो। एंड गेट देम वार्म, उन्हें गर्म होने दो। सेड फादर, अब फादर ने कहा कि मतलब ये जो अपने पैरों को ना मेरे पैरों के साथ थोड़ा सा रगड़ो, थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी, गर्म हो जाओगे। टायर्ड आउट, थका हुआ था। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और वो अपनी बेटी से पहले, छोटी बच्ची से पहले सो गया। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, और अब वो जो लड़की है वो डर नहीं रही, उसके दिमाग में एक फनी सी फीलिंग आई, एक मजाक कैसी फीलिंग आई। पुअर फादर, बेचारे पापा, नॉट सो बिग, इतने बड़े नहीं है। अब उसको, उसके पैरों को अपने पैरों से रगड़ रही थी, तो उसने देखा कि यार मेरे पैर उसके पैरों तक जा रहे हैं, तो कहते पापा इतने बड़े नहीं है आफ्टर ऑल। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और क्या है कि इनको देखभाल करने के लिए इनके पास कोई है ही नहीं। ही वॉज हार्डर देन द ग्रैंड मदर, और जैसे उसके पास लेटी की टच किया तो कहती कि दादी जो है वो सॉफ्ट है, ये क्या है? ये हार्डर है। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन ये जो हार्डनेस है नाइस है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड। अब वो सोचती है कि जो मेरे पापा ना, उनको क्या करना पड़ता है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इसलिए थक जाते हैं, इसलिए मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते। सी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, फिर वो सोचती है कि मैंने ही तो वो राइटिंग फाड़ी थी ना। सी स्टार्ट सडनली, वो एकदम हिलती है। एंड सैड, और एक आह भरती है। व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ? आस्क्ड फादर, उसके पापा ने कहा। अनदर ड्रीम, दूसरा सपना आ गया क्या? ओह, सैड लिटिल गर्ल, बच्ची ने कहा। माई हैड्स और ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है ना वो तुम्हारे दिल के पास है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं इसे धड़कता हुआ महसूस कर सकती हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, वो कहती है पापा आपका जो दिल है ना वो कितना बड़ा दिल है आपका। ओके, इट वाज योर थर्ड लेसन। यहाँ पे जो बच्ची है फर्स्ट लेसन की स्टार्टिंग में उसकी जो फीलिंग्स है पापा के प्रति वो अलग है। धीरे धीरे जब वो लास्ट में समझ जाती है कि उसके पापा की टेक केयर करने वाला कोई नहीं है, और इसलिए वो थोड़े से हार्ड हैं, तो इस तरह जो बच्ची है उसकी फीलिंग्स जो अपने पापा के प्रति चेंज हो जाती है। कैथरीन मैंसफील्ड, कैथरीन मैंसफील्ड,
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।